हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स, में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडेंट देखने वाले हैं, जैसे अगर आप फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं तो अगर आपके भी खतौनी और आधार कार्ड में जो नेम है वो मिसमैच है, तब आप अगर बढ़ रहे हैं, आगे कर रहे हैं, स्कोर नहीं मैच कर रहा है, फिर भी इसमें एरर आ रहा है, तो कैसे करेंगे और उसको जो सही प्रोसेस है उसको समझेंगे। और उसके साथ साथ और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या करनी है, किस तरह से देखना है, सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाले। जैसे शुरू करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक लोगों को करके रखा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्कोर है यानी इनकी दो खतौनी है एक जगह, तो यहाँ पे इनका 100% यानी कि जो नेम है वो मैच हो रहा है, और दूसरी जगह जहां पे 0% यानी कि इनकी दो जगह है, मैंने दोनों ऐड की तो एक में नहीं मैच हो रहा। अब इन केस अगर इसको हम सबमिट करते हैं तो यहां पे क्या इशू आता है, इस तरह से एक वार्निंग का मैसेज आता है जिसमें से लेता है नेम मैच स्कोर शुड नॉट बी जीरो, यानी कि जो स्कोर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसका परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। जैसे और भी, जैसे मैं यहाँ पे रखा हूँ सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करके, और आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से आपको क्लियर करना है। जैसे कि यहाँ पे शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने एक व्यक्ति का यहाँ पे पूरा दिया। जब आप लॉग इन करते हैं यानी OTP वगैरह वेरीफाई कर लेते हैं, स्टार्टिंग में जब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है और यहाँ पे नेम वगैरह आधार कार्ड नंबर डालते हैं। पहले ये स्टेप कैसे करना है कंप्लीट, जो मतलब पूरा वीडियो है इसका मैं लिंक दे दूंगा, बट इसमें जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जो एरर आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नाम और आधार और मोबाइल नंबर आप वेरीफाई कर लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे इस तरह से। अभी मैं बता दूं, कुछ लोग जैसे आधार से डेटा उठाता है तो यहाँ पे जो इंग्लिश वाला नेम होता है इसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते, आप एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट जो हिंदी वाला होता है यानी कि जो फार्मर का नेम लोकल लैंग्वेज में डालना होता है उसको आप यहाँ पे हिंदी में डालेंगे। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश का ये 100% मैच यहाँ पे दिखाता है, ना कि ये खतौनी से, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारे आधार कार्ड के और मतलब जो नेम होता है आधार कार्ड इंग्लिश वाला, उसमें से अगर हिंदी में आपने कुछ मिस्टेक करके यहाँ पे डाला है उसका इशू यहाँ पे दिखाता है। तो आपको इसको अपने कीबोर्ड से यहाँ पे हिंदी में डाल लेना है। तो जब यहाँ पे 100% यानी सही होगा हिंदी का, मतलब इंग्लिश का हिंदी, तो यहाँ पे 100 दिखाएगा। ठीक है, ये ओके रहेगा। उसके बाद नीचे ये बेसिक डिटेल आती है। फिर जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोगों को उसमें फादर या हस्बैंड का जो नेम है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। जैसे अगर उसके आधार कार्ड में अगर नाम अभी मेंशन है तो यहाँ पे नेम आ रहा है। अगर उसके आधार कार्ड में अभी वर्तमान में कुछ लोगों के आधार कार्ड से नेम पिताजी के नाम अपडेट हो गए यानी हट चुके हैं, पता नहीं वो आगे, अगर अभी आप इतने समय डाउनलोड करेंगे नया तो वो ऑटोमेटिक करेक्शन होकर फादर्स का नेम हट चुका है। अगर उन्होंने कभी भी करेक्शन भी कराया तब भी वहाँ पे हट गया होगा, या कुछ भी अपडेट करवाया तो हट चुका है। तो जिनके उसमें हट गया तो यहाँ पे जो नेम आता है सेलेक्ट करने का, यहाँ पे आता है इंग्लिश में भी डालने के लिए। कुछ लोग उसमें नहीं डाल सकते, बट आप कुछ लोगों का उसमें डाल सकते हैं। जैसे आधार कार्ड डालेंगे तो यहाँ पे कुछ देखिए, मेरे केस में जो अभी है यहाँ पे डालने के लिए है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कर्सर है, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, ये टैब मतलब ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर जब नहीं टैब ओपन होना होता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे देख सकते हैं जो नेम लिखा है इस तरह से आता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी डाल दूंगा। अब ध्यान रखिए, जिनका जैसे कि नाम अगर मिस मैच है अगर कुछ भी, तो पहले आप खतौनी से चेक करिएगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे इंग्लिश में डालिएगा, उसका ही हिंदी आप यहाँ पे डालेंगे तो ये हिंदी और इंग्लिश का 100% यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। अब यहाँ पे जो नेम हो गया, जिनका मैं बता दूं कि जो मतलब आधार कार्ड से अगर आ रहा है तो वो फिर जो इंग्लिश में लिख के आएगा बाय डिफॉल्ट, तो आप हिंदी पे यहाँ पे नहीं डाल सकते। ठीक है, तो जैसे कि मेरे केस में हम यहाँ पे इंग्लिश में भी डालेंगे और हिंदी पे यहाँ पे डालेंगे, तभी यहाँ पे मैच करेगा। सेकंड, नीचे आते हैं, नेम में देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे स्कोर जो है मैच कर रहा है। ठीक है, मैच करने के बाद और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आती हैं। कुछ लोगों को उसमें आधार में आप यहाँ पे एड्रेस नहीं डाल सकते, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे जैसे इनका मतलब अपडेट हुआ है तो यहाँ पे फादर्स के नेम, हस्बैंड का नेम भी नहीं था इनके उसमें, तो यहाँ पे एड्रेस भी डालने के लिए आ रहा है। फिर सेम तरीके से लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ पे भी डालना है। और उसके बाद बेसिक डिटेल अगर यहाँ पे आप यहाँ पे टिक करके इसको और भी फिल कर सकते हैं। अगर सही डिटेल नहीं आ रही तो अगर लेटेस्ट डालना है तो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज उतना ही डाल के छोड़ देंगे। लैंड सीडिंग में यहाँ पे ऑनर वाला सेलेक्ट करके, और ये दोनों बाय डिफॉल्ट आपके उसमें आ जाते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, दोनों पे बाय डिफॉल्ट ही क्लिक हो जा रहा है इतने समय तो। और उसके बाद जब नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे जैसे ऑनर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये दोनों टैब्स आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। ठीक, यानी एग्रीकल्चर और लैंड ऑन फार्मर वाला दोनों क्लिक हो जाएगा। अब नीचे आते, अब ध्यान देना, ये जो मेन स्टेप है यहाँ पे जो हम लोग फेच करते हैं यानी कि फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको उनका आधार कार्ड देखना है और पिता पति का नाम चेक करना है और खुद का नाम चेक करना है। फिर उनकी खतौनी को देखना है, खतौनी में क्या नेम मेंशन है। अगर आधार कार्ड नंबर डालने पर उनका पति पिता का नाम आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आप उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि या तो कहीं ना कहीं एक में चेंजमेंट होगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनका जो गाटा होता है कुछ इस तरह से डिटेल दिखेगा, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है, यानी डेटा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, गाटा नंबर वगैरह डालेंगे। फिर जैसे सब सर्वे पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देख पाएंगे नेम यहाँ पे खुलेगा। ठीक है,
नेम खुलेगा और यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि खतौनी में उनके पति का नाम क्या है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद स्क्रॉल करके इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफायर में स्क्रॉल करके आप इसको देख लेंगे और फिर नीचे आएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने देख लिया, अभी देखिए ये गाटा भी यहाँ पे आ चुका है, बट आपको अभी वेरीफाई ऑनलाइन पे नहीं करना। अगर आप किसी का वेरीफाई ऑनलाइन पर कर देते हैं और उसका डेटा मैच नहीं हो रहा है तो आपका एरर आ जाएगा। मतलब जब भी आपको कहीं अब दूसरी जगह जाएगा तो कंटिन्यू एडिटिंग से खुलेगा, अगर आपने एक बार भी वेरीफाई कर दिया तो। वेरीफाई आपको नहीं करना, पहले चेक करना। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको आपको स्क्रॉल करके आगे लाना है और आगे लाने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे पहले इसका नेम मैच करना है। यहाँ पे आपको नेम देखना है, यानी कि जैसे कि खतौनी इनके जो आधार कार्ड में जो नेम है, यानी ऊपर यहाँ पे जो आपने भी नेम डाला है ये वाला, यहाँ पे नेम और जो इनका नेम और खुद का नेम, ये चीज़ अगर मैच कर रहे हैं सही तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज आप इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि अभी छेड़खानी नहीं करेंगे, आप यहाँ पे छोड़ देंगे अभी। और इसको स्क्रॉल करके आगे आना है, यहाँ पे स्कोर देखना। देखिए जो ये स्कोर होता है यानी कि 100% वाला, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कोर होना चाहिए। अगर नहीं है, जीरो है, तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि 40, 50 या 30 प्लस ही होना चाहिए। मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रीन स्कोर होना चाहिए, उसके बाद ही आप करेंगे। मेरे केस में 100% है, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी आप नीचे दिखाते हैं, जैसे अब इनका है तो मैं इनका डाल के सबमिट करूंगा, इनका हो जाएगा। अब चलते हैं जो मेन इशूज़ आ रहा है उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने एक व्यक्ति का यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें क्या है, इनका जो नेम है बाद में इसके प्रसाद लगा हुआ है, बट इनके खतौनी में प्रसाद नाम नहीं है। अभी जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अभी इसका मैच करूंगा स्कोर, और इसका देखिए यहाँ पे इंग्लिश में नाम जो था मतलब डालने के लिए आ रहा था, क्योंकि इनके आधार कार्ड से अपडेट हो गया है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है इंग्लिश में यहाँ पे सेलेक्ट करके, और हिंदी में डाल दिया। नेम तो यहाँ पे 100% मैच हो गया। ठीक है, ये देखिए दोनों का मैच हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आते हैं। अब देखिए इनका जो स्कोर है 65% मैच कर रहा है, यानी कि 100% मैच नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो इनका नाम है, यहाँ पे जो नेम इनका ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रसाद लगा हुआ है नेम के बाद। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका खतौनी में नेम था उसमें प्रसाद नहीं लिखा था, यानी कि जो पहले का केवल नेम है उतना ही नेम था। इसकी वजह से इनका केवल 60% मैच कर रहा है, यानी जो इनका उपनाम या जाति कह सकते हैं, जो जात टाइप में लगा होता है आगे, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है प्रसाद। ठीक है, तो अगर ये इनका आधार कार्ड में नाम था तो यहाँ पे आगे ऑटोमेटिक हिंदी में भी डालना पड़ेगा, तभी यहाँ पे मैच करेगा। अगर कुछ छेड़खानी करेंगे तो यहाँ पे स्कोर कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर 60% तक है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि अगर इंग्लिश में आ रहा तो आप हिंदी में फिर छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको पूरा चाहिए, फिर इंग्लिश का हिंदी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे पिता का नाम मैंने डाल दिया। अब पिता का नाम यहाँ पे मैंने एज पर खतौनी से डाल दिया, क्योंकि आधार कार्ड पे नहीं आ रहा था, तो खतौनी के हिसाब से यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब ये जब आधार में अपना अपडेट कराएंगे तो यही नाम डलवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके केस में एक 60% मैच कर रहा है। अभी मैं इसका करूँगा वेरीफाई ऑनलाइन पे, अब क्लिक कर दूंगा तो ये इनका वेरीफाई होकर OTP के लिए चला जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, देखते हैं दूसरे व्यक्ति का। एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका मैंने यहाँ पे डाला। इनके केस में क्या था, इनका नेम एज पर आधार से सही था, कोई दिक्कत नहीं, और खतौनी में भी इनका नेम सही था। बट इनके पिताजी के नाम में क्या प्रॉब्लम थी, आधार कार्ड में इनका पिताजी का नाम नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश से डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को उसमें आ जाता है, कुछ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आधार में अगर अपडेट हो गया है या अपडेट नहीं हुआ, अभी डाल रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम इंग्लिश हिंदी में डाल दिया, तो ये स्कोर इनका मैच हो गया। ठीक है, यहाँ तो इसकी नेम का तो इशू सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा, जो मतलब यहाँ पे खतौनी। अब यहाँ पे देखते हैं, इनकी दो खतौनी थी। एक में तो ठीक है, जो नेम आधार पर दिख रहा वही है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो नेम है और ये पिता का नेम है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, ऑनर का नेम और आइडेंटिफायर जो है उनका नेम, यानी जिसके नाम खेती है उनके पिता का नाम मैच है। ठीक है, और नीचे और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चौथे नंबर पे देखिए नेम तो उनका सेम है, लेकिन पिता के नेम में यहाँ पे मिसमैच है। ऊपर मैच करिए और नीचे मैच करिए। देखिए यहाँ पे चंद्रिका लिखा है और चंदिका, इस तरह से मतलब अंतर है। तो जो ऊपर वाला है वो तो मैच कर रहा है। जैसे मैं इसका अभी दिखाता हूँ स्कोर। वेरीफाई करने से पहले, ये ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको इस लाइन को स्क्रॉल करके आगे देख लेना है। यहाँ पे देखिए ऑनर का नेम जो ऊपर वाला उसमें 100% मैच कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे ये वाले टैब्स हैं, इतना जहाँ तक चंद्रिका है, ये देखिए ऊपर तक का ये पूरा 100% यहाँ पे मैच कर रहा है। लेकिन जो नीचे का चंद्रिका है, आप ये देखिए नीचे वाले दो, ये टैब्स जो हैं ये पे नॉट मैच स्कोर कर रहा है। ठीक है, यानी कि इनके पिताजी के नाम में जो मतलब खतौनी में है उसके हिसाब से इनके आधार कार्ड का मैंने एक का डाला, क्योंकि आधार कार्ड में मैं एक ही का डाल सकता हूँ। वहाँ पे यहाँ पे नहीं नाम आ रहा था तो मैं एक डाला हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब ये नॉट मैच दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका है नहीं। क्योंकि खतौनी में तो जो नाम है, दो नाम है इनके खतौनी में अलग अलग, लेकिन आधार कार्ड में तो एक ही नाम डाल के आप कर सकते हैं। तो मैंने एक चंदिका डाला, उसके बाद चंदिका वाला खतौनी मैच कर गई, बाकी जो दूसरी खतौनी थी वो मैच नहीं की। अब इस केस में इसको क्या करना है, ये आप वेरीफाई नहीं करेंगे, यानी इस डाटा को आप हटा देंगे, इसको डालेंगे तो आपका वही एरर आ जाएगा डेटा नॉट मैच का। तो इसको क्या करना है, आप इसको क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे। जैसे ऊपर एक टैब होता है, जब आप आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर रीसेट का एक ऑप्शन
दिखेगा, उसको आप रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के बाद फिर से आधार कार्ड नंबर डाल के अब केवल आप इनकी अभी इतनी ही डिटेल अगर डाल के इंटर करेंगे, यानी एक खतौनी वाला जो मेन जगह का है उसका डाल के करेंगे तो हो जाएगा। अगर इसको भी लेंगे तो वही इशू आ जाएगा। इस तरह से आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अब बताते हैं इनका सोल्यूशन आपको क्या करना है। जैसे इशूज आ रहा है अगर आपके उपनाम में कुछ है, जैसे कि देखिए आपकी एक जगह खेती है, अगर खेती में प्रॉब्लम है यानी कि उसमें कुछ संशोधन करवाना है, तो देखिए आपको एक जगह संशोधन कराना पड़ेगा, या तो खतौनी में कराना पड़ेगा या तो आपको उसमें कराना पड़ेगा अपने आधार कार्ड पे। अब मैं बता दूं जिनके नाम में पिताजी का इशूज आ रहा है, ठीक है, अगर खुद के नाम में इशूज नहीं आ रहा है तो वो लोग आधार में करेक्शन करवाएं, और जिनके नाम पे खतौनी का मतलब खुद के नाम पे इशू आ रहा है वो लोग क्योंकि नाम आधार का इतनी जगह चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि खुद का नाम चेंज करने के लिए आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह के डॉक्यूमेंट जो किसान है 70-75 साल के या 50-55 उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो नेम आधार में करेक्शन नहीं करवा सकते। तो अगर खुद के नेम में प्रॉब्लम है तो ही वो अपना खतौनी में चेंजमेंट करवाएं। अगर पिता के नाम में प्रॉब्लम है तो पिता में जो खतौनी में चढ़ा हो उसको फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करें, एक निवास प्रमाण पत्र बना लें, क्योंकि जब निवास बनाना होता है तो उसमें आधार कार्ड से बाय डिफॉल्ट डेटा आ जाता है, तो उसमें पिता या पति का नाम निवास में आप डाल सकते हैं, बट आप खुद का नाम निवास प्रमाण पत्र में चेंज नहीं कर सकते। पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि जो आप जैसे कि नेम है तो उसमें क्या करना है, जैसे कि आप निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसमें पिता का नाम एज पर खतौनी से डाल के वही आप आधार कार्ड में अपडेट करवा देंगे और तब इनकी केवाईसी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे नेम उनके आधार में चेंज हो जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। यानी कि आपको अगर पिता का नाम या पति का नाम आपके आधार कार्ड में मतलब मिसमैच है तो आप उसको संशोधन करवा लें। बाकी अगर खुद के नाम में प्रॉब्लम है तो आप लेखपाल से फिर खतौनी से बात करना होगा। देखिए सही प्रोसेस यही है, मतलब आपको सही करवा के ही करना पड़ेगा। मैं गलत आपको क्या बता दूं कि आप इस तरह से कर लीजिए, ये ट्रिक यूज कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सही रहेगा तो ही ठीक है, आप गलत तरीके से इधर उधर से मत करिए। मतलब आप चेंजमेंट करवा के ही करिए। अगर आपका मैच कर रहा है तो आप करिए, नहीं तो फिर आप उसको छोड़ दिए। देखिए 60 या 30-40% से अगर ऊपर स्कोर आ रहा था जैसे मैंने इसमें दिखा दिया है, अगर इतना अगर 65% भी देखिए इनके केस में था तो हो जा रहा है। मतलब आप पहले वेरीफाइड करने से पहले देख लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।